अब वो ज़ीरो नहीं आएगा। नेपरा का जो अभी नया मुजवज़ा कानून आया है, उस पे जितनी तरामीम कर रहे हैं, वो सरासर यूज़र के अगेंस्ट है। ये इस स्टेप के बाद और स्टेप आएँगे। गवर्नमेंट ये चाहती क्यों है कि सोलर सार्फिन डिस्करेज हो? आपको ऐसी जगह पे पहुँचा देना, आप कहेंगे यार इससे बेहतर मैं डिस्कनेक्ट ही हो जाऊँ। असल बात की तरफ आओ कि लोगों को रिलीफ़ कहाँ से मिलेगा? ये सरासर यूज़र्स के साथ ज़्यादती है। आप इस पे आवाज़ उठाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मिस्टर सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। बाय द वे, आज हमारा बोलने का टॉपिक कोई और था, लेकिन ये जो नेपरा ने एक नया मुजवज़ा कानून निकाला है, कोई अमेंडमेंट्स निकाली हैं सोलर सार्फिन के अगेंस्ट, तो उस पे आज हम बात करते हैं। क्योंकि आज भी सुबह एक सारिफ ने कॉल करके पूछा कि जनाब मुझे ये चीज़ आई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक, देखिए, पहले यही गवर्नमेंट थी और हर गवर्नमेंट ने यही कहा है जी सोलर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सोलर बहुत अच्छा है, सोलर बहुत अच्छा है, सोलर बहुत अच्छा है। बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी कि लोग सोलर पे चले गए और बाकी कई ममालिक, अफ्रीका के ममालिक और कई ममालिक ने कहा जी पाकिस्तान ने जिस तरह सोलर को अडाप्ट किया है और जितना जल्दी सोलराइज़ हुआ है, इस तरह हमारे लिए ये मॉडल है, हम इसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन वो अब उसी को रिवर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसी को रिवर्स कर रही है। असल में हम कुछ वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ये चाहती क्यों है कि सोलर सार्फिन डिस्करेज हो? मेरी नज़र में, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई, मैं ये नहीं बता रहा कि जी जो मैं कहूँगा 100% वही होगा, नहीं, जो मुझे समझ में आता है मैं वो अपनी बात करूँगा, ये मेरी एक राय हो सकती है। गवर्नमेंट ये जानती है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि पैसा इस वक्त 2 से 3 चीज़ों में है। एक बिजली के बिलों में पैसा है, आवाम देने पे मजबूर है। एक पेट्रोल पे पैसा है, आवाम भी देने पे मजबूर है। और आखिर में आके एलपीजी, जो कि अब जो है ना, वो गैस के तो ऑलरेडी बिल ज़्यादा हो चुके हैं। गैस है और एलपीजी है। अब उसमें जो है ना, वो उसी चीज़ पे गवर्नमेंट का फ़ोकस है कि यहाँ से कैसे पैसे को स्क्वीज़ किया जाए। अब उस पे जो है वो काम शुरू हो गया। अब कह रहे हैं कि जी हम नेट मीटरिंग ख़त्म करेंगे और नेट बिलिंग की तरफ आ जाएँगे। नेट बिलिंग क्या है, मैं थोड़ा आम लफ्ज़ों में सारा कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। नेट बिलिंग ये है कि आपने 100 यूनिट डेली दिन के टाइम को डिस्कोज़ को एक्सपोर्ट किए, 100 यूनिट आपके चले गए। अब इसका जो था, पहले जो था वो ₹27 27 पर यूनिट था, अब ₹21 के करीब पर यूनिट है। अब फ़र्ज़ करें आपने 100 यूनिट चला गया, तो अगर एज़्यूम कर लेते हैं जी ₹11, नेपरा कहता है जी गाँव 11 पे फ़िक्स करें या 13 पे फ़िक्स करें, सपोज़ करें वो 13 पे फ़िक्स करते हैं। आपने 100 यूनिट वापडा को दे दिया, सॉरी लिस्कोस को दे दिया और आपका ₹1300 बन गया बिजली का उनकी तरफ। अब आपने ₹1300 आपका एक्सपोर्ट का बन गया। अब क्या करना है, अब आपने इंपोर्ट करना है रात को। अगर वो 100 यूनिट आप रात को वापस लेंगे, तो आपको वो ₹13 वाला यूनिट नहीं लगेगा। ₹13 आप बेचेंगे और जो आपका रेट उस वक़्त का होगा, पी के 55 है, 25 है, 22 है, 22 से तो ऊपर ही रहता है ना। 25 है, उस टाइम 50 है या 70 है, अगर आपके यूनिट ज़्यादा हो गए, तो वो यूनिट आपको रेट रेट जो है ना वो कॉस्ट करेगा। तो असल जो बात है, किसको स्क्वीज़ करना है, वो लोग उनको स्क्वीज़ करना है, क्योंकि आईपीपीज़ में बहुत बंदे बैठे हुए हैं, जो अब हैं अब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट्स के, उनको छेड़ नहीं सकते। उसके बाद जिनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं, उनको नहीं छेड़ सकते। लाइन लॉसेस को नहीं छेड़ सकते। अब जी हमने हेल्पलाइनें बना दी हैं, फलाँ कर दिया, फलाँ कर दिया। भाई असल बात की तरफ आओ कि लोगों को रिलीफ़ कहाँ से मिलेगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। उस पे तो कोई तरमीम होनी ही नहीं है। वो नहीं होना। मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ। एक दिन आएगा जब ये नेट बिलिंग और ये जो शुरू करे, इसी पे गवर्नमेंट पछताएगी। मैं आपको लिख के देने नहीं जा रहा, मेरी बात लिख के रख लें अपने पास। जब गवर्नमेंट ये डिस्कोर्स पछताएगी, जब वापडा लेने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग लिथियम की तरफ स्विच हो रहे हैं और बैटरी सस्ती होती जा रही है। अब जब लिथियम लगा लेगा कोई यूज़र, उसने ना वापडा को लेनी है ना देनी है। सुकून से वो अपने घर अपने इस्तेमाल में करेगा। अब जितनी तरमीम ये कर रहे हैं, नेपरा का जो अभी नया मुजवज़ा कानून आया है, उस पे जितनी तरमीम कर रहे हैं, वो सरासर यूज़र के अगेंस्ट है। यानी अगर किसी का 10 किलोवाट का सिस्टम ऑन ग्रिड चल रहा है, तो 5 का रह जाएगा और किसी का अगर 20 का चल रहा है, तो 10 रह जाएगा। अब ये जिस तरह फिर उसमें टैक्सेस हैं, फिर बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने करते आपको ऐसी जगह पे पहुँचा देना, आप कहेंगे यार इससे बेहतर मैं डिस्कनेक्ट ही हो जाऊँ, मैं अपनी बैटरी लगा लूँ। अब वही सूरत हाल आ गई, जो हम पहले कहते थे, तो लोग हमें कहते थे जनाब आप गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो बात आ गई है, अब वो नोटिस भी आना शुरू हो गए। अब वो कोई कह रहे हैं जी एएमआर मीटर जो है ना वो 40% हमने सस्ता कर दिया। ओ भाई,
आपकी ज़रूरत है ना, डिस्कोज़ की ज़रूरत है मीटर चेंज करना, लोगों ने तो बेचारे ग्रीन मीटर पे भी पैसे लगाए हुए हैं। तो वो क्यों दोबारा में मीटर खरीदें और दोबारा लगाएँ और उस प्रोसेस को दोबारा अडॉप्ट करें। वो दोबारा आप सोलर कंपनी के पास जाएँ, सोलर कंपनी केस पुट अप करेगी एएमआर मीटर का, उसके बाद ग्रीन उतरेगा, दूसरा लगेगा, उसको सारे पैसे यूज़र को पे करने पड़ेंगे और फ़ायदा क्या होगा? वो आपने सुन ही लिया कि 10 किलोवाट का सिस्टम जो है 5 किलोवाट का हो जाएगा। एक जो चीज़ इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कही है कि जनाब आप जितना आप फ़र्ज़ करें आपका सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएँगे। अब पहले ये था कि किसी का सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट तो उस पे वो 3 किलोवाट यानी तकरीबन डेढ़ गुना उससे लगा सकता था। 10 किलोवाट अगर आपका लोड है तो 15 आप लगा सकते थे सोलर सिस्टम। अब 10 किलोवाट लोड है तो 10 किलोवाट ही लगाएँगे क्योंकि उसमें आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ये भी फाइनल नहीं है। ये इस स्टेप के बाद और स्टेप आएँगे। आप एएमआर मीटर लगने तो दें। आप देखिएगा फिर आप ऐसे लगेगा सोलर लगाया ना लगाया एक जैसा है। उस तरफ ये नहीं जाएँगे कि कोयला के जितने यूनिट्स चल रहे हैं, बिजली बन रही है और एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रही है हमारी, उसको अर्ली रिटायर करें, आईपीपीज़ को छेड़ें। जो आईपीपीज़ साल में 2 दफ़ा चलते हैं, उनको तो खुदा का वास्ता ख़त्म कर दो। जो अर्ली रिटायर होने वाली हैं, उनको तो ख़त्म करके अवाम को थोड़ा-सा तो रिलीफ़ दो, बजाय अवाम को रिलीफ़ देने के आप सोलर को और टाइट करी जा रहे हैं और सोलर के सार्फ़िन को और इस तरह शिकंजा कसी जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इसका यानी डिस्करेज करना है एक्चुअली लोगों को कि सोलर की तरफ ना जाएँ। 30 दिन जो है ना उन्होंने इस पे डिबेट के लिए माँगे हैं नेपरा ने दिए हैं पब्लिक की डिबेट के लिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस पे आवाज़ उठाएँ। ये सरासर यूज़र्स के साथ ज़्यादती है। लोगों ने अपने ज़ेवर बेचा है, अपनी गाड़ियाँ बेची हैं, सोलर सिस्टम लगवाए हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा किया। अब इतनी तनख्वाहें लोगों की नहीं रह गई कि लोग 60-60, 70-70 हज़ार के बिल दें, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पे। पहले उनके बेचारों को इनकम टैक्स लगा हुआ है और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट हमसे डबल टैक्स लेती है। डबल टैक्स कैसे लेती है? आप स्टोर पे चले जाएँ, ग्रोसरी करें, उसमें भी जीएसटी आ जाएगी। जब वो चीज़ किसी फैक्ट्री में बन रही होती है, वहाँ से भी जीएसटी होती है, वहाँ से भी इनकम टैक्स होता है। यानी 4-4 गुना टैक्स इस पब्लिक से चार्ज किया जा रहा है और अगर आप इसी तरह चुप रहे, जैसे सब चुप हैं, तो ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा तो आपका बिल आना शुरू हो जाएगा। जो सुकून में थे, जिन्होंने कहा जी हमारी ज़रूरत है 5 किलोवाट, हमने 10 किलोवाट लगा लिया, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खुद यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बिल ज़ीरो हो गया। तो अब वो ज़ीरो नहीं आएगा। मीटर भी चेंज होगा, उसका भी खर्चा आपको होगा और बिल भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो मैं ये ज़रूर अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे प्लीज़ अपने कमेंट्स सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है आपकी मीडिया पे तो बात सुनी नहीं जाएगी। तो आप सोशल मीडिया पे इसको ज़रूर उठाएँ इस आवाज़ को कि ये सरासर यूज़र के साथ ज़्यादती है, जो कि इतना हेल्पफुल थे ग्रिड के लिए और इतना फ्री बिजली उनको दे रहे थे। तो अब वही रिवर्स होने जा रहा है। मेरी गुज़ारिश होगी इस पे ज़रूर आवाज़ उठाएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहतों के साथ इंशाअल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।